सो रिसेंटली एक कस्टमर की क्वेरी आई थी, वो एक MTB लेने का प्लान कर रहे हैं। उनका बजट है 20 to 35K और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 29 इंच व्हील साइज़, मिनिमम 24 स्पीड गियर्स, अलॉय फ्रेम और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसके लिए वो ये 5 साइकिल एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिट ट्रिप वाइपर RS, फिट ट्रिप स्नाइपर GT, यूनाइटेड मायामी 4, फिट ट्रिप 9R और बॉन्जाई M900। इवन दो ये महंगी साइकिल है, बट वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ वर्थ अपग्रेडिंग टू 40-45K। सो ये एक क्विक कंपैरिजन है इन सभी साइकिल्स का। इनकी स्पेसिफिकेशंस इनकी वेबसाइट से ली है। कोशिश करा है सब कुछ एक्यूरेट हो, इन्फॉर्मेशन एकदम सही हो, बट अगर कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, लेट अस नो। ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई साइकिल नहीं एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले और उसकी हेल्प हो। किसी भी ब्रांड या मॉडल के बारे में अच्छा या ख़राब बोलने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन देने का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन दोनों मॉडल से। ये दोनों 25,000 रुपये की रेंज के मॉडल्स हैं और इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस इन तीनों साइकिल के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइसिंग में भी फ़र्क है। ये अपने प्राइस पे ठीक है, बट इनके कंपैरिजन में ये इन्फीरियर प्रोडक्ट्स हैं। और इन दोनों ही साइकिल्स में फ्री व्हील वाली गियर ट्रेन आती है। सो एट 25,000 2026 में फ्री व्हील के साथ 25,000 रुपये की साइकिल मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। 20,000 रुपये की रेंज में ही आपको कैसेट वाले गियर्स शिमानो के मिल जाते हैं इजीली मार्केट में। सो शायद इन दोनों को मैं प्रेफर नहीं करूँगा अगर जो आपका बजट अलाउ करता है इन तीनों साइकिल्स को एक्सप्लोर करना। फिर यहाँ पे मैंने साथ में ओमो जोजिला क्यूज़ को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है इसी प्राइस रेंज में, तो उसकी भी हम बात करेंगे। सो इन तीनों साइकिल्स में अगर जो बात करें, तीनों में ही अलॉय फ्रेम्स हैं। ऑल्दो बॉन्जाई M900 का थोड़ा सा ज़्यादा थॉटफुली बनाया गया है कि अगर जो आप कल को अपग्रेड भी करना चाहते हो तो शायद वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, बाकी दोनों में शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सस्पेंशन तीनों ही साइकिल्स में सेम है। इनफैक्ट ओमो जोजिला क्यूज़ में भी ये संटूर XCM ही है। ट्रैवल इन दोनों में अलग है, यहाँ पे मेरे को पता नहीं 9R में कितना है। ट्रैवल से इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस आप बहुत ही एक्सट्रीम ट्रेल्स पे इसको राइड करने वाले हो या फिर आप जंप्स वगैरह करने वाले हो। तो 100 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर तभी जाके आपका रेंज यूज़ हो पाती है। सिटी यूज़ में, माइल्ड ट्रेल्स में आपका 80 mm 100 mm इज़ मोर देन इनफ। फिर ब्रेक्स पे आते हैं। सभी साइकिल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। इन तीनों साइकिल में शिमानो MT200 है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है एकदम हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। बॉन्जाई में टेक्ट्रो HD 275 है, ये भी एज़ गुड एज़ शिमानो MT200 है, इसमें कोई कमी नहीं है। टेक्ट्रो बहुत ही अच्छे ब्रेक्स बनाता है। एक छोटा सा इसमें बेनिफिट है कि आपको फ्रंट में 180 मिलीमीटर का रोटर मिलता है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाइट मिलेगा। बट आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या वो एक्स्ट्रा बाइट आपके काम आना भी है या नहीं। मतलब आप सिटी यूज़ में अगर जो आप फरारी लेना चाहते हो तो आप फरारी को यूज़ कर पाओगे या नहीं, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बिकॉज ये भी मोर देन एनफ है सिटी यूज़ के लिए, माइल्ड एडवेंचर्स, लंबी फिटनेस राइड, वीकेंड राइड्स के लिए ये मोर देन एनफ है। फिर गेयर्स पे आते हैं। सो गेयर्स में इन तीनों में काफ़ी अच्छी गेयर ट्रेन्स हैं। यूनाइटेड मायामी में 27 गेयर्स हैं। 3x गेयर ट्रेन्स का मैं पर्सनली फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि वो यूज़ करने में थोड़े से ईजी नहीं लगते मेरे को। मेरा फेवरेट 1x गेयर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ओमो जोजिला क्यूज़ में मिलता है 9S का ऑप्शन। बाकी इन दोनों में 18S है। 2x9 गेयर्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये यूज़ करने में इंट्यूटिव है, ईजी है। आपको जो रेंज की रिक्वायरमेंट होती है सिटी में या फिर बाहर ट्रेल्स पे जाने के लिए, वो मोर देन सफिशेंट है 18 गेयर्स में भी। अब अगर बात करें RD/FD शिफ्टर्स की, तो फिट ट्रिप 9R में शिमानो क्यूज़ है, ओमो जोजिला में शिमानो क्यूज़ हैं। शिमानो क्यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको एलिवियो है। एलिवियो थोड़ा सा पुराना मॉडल है, बट परफॉर्मेंस इसकी भी नॉर्मल यूजेज के लिए बहुत अच्छी है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा और बेटर होता है। मतलब फॉर सिटी यूज़ एंड माइल्ड ट्रेल्स, वीकेंड राइड्स, दिस इज़ मोर देन इनफ। फिर चेन पे आते हैं। सो चेन M900 में KMC की है, इन दोनों में TEC और YBN है। ओमो में शिमानो है। तो शिमानो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चेन्स बनाता है, उसके बाद KMC है, दीज आर कंपेरेबल। बट TEC और YBN भी ख़राब नहीं है, इन दोनों की अच्छी रिलायबल चेन्स आती हैं। और थोड़ा सा इस पर भी डिपेंड करता है कौन सा मॉडल यूज़ किया है, और मैं उसकी डिटेल्स मेरे को नहीं मिली। बट मुझे नहीं लगता कि चेन में कहीं पे कोई भी वीक है किसी डिपार्टमेंट में। फिर क्रैंक पे आते हैं। तो क्रैंक में चारों ही साइकिल में शिमानो के क्रैंक्स लगे हुए हैं। आपको गियर रेशियो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3x के हैं,
ये MTB फोकस्ड है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 3622 है, यहाँ पे 4026 है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आप 4026 भी ले सकते हो या फिर आप 3622 भी ले सकते हो। सो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, बट चारों ही शिमानो के हैं। सो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इस चीज़ पे फ़र्क है कि आप किस तरह की राइड करना चाहते हो। अगर आप इंक्लाइंस पे ज़्यादा चलाना चाहते हो तो आपके लिए ये वाला साइज़ सूटेबल होगा, और अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाना चाहते हो तो आपके लिए ये वाला साइज़ सूटेबल होगा। फिर पेडल पे आते हैं। सो पेडल यहाँ पे एलॉय पेडल्स हैं, यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो एलॉय में, PVC में और ब्रांडेड में, जैसे कि वेल्गो या VP में, और यहाँ पे VP के पेडल्स हैं। सो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे नाइलॉन है तो ये इतना अच्छा नहीं है, एलॉय वाले बेटर होंगे। अब एलॉय में भी ना देखिए अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, 500 रुपये के पेडल में और 2500 रुपये के पेडल में फ़र्क होता है। यहाँ पे आई एम श्योर कि अच्छे ग्रेड के यूज़ किए गए होंगे। माई ओनली पॉइंट इज़ कि ये वाले मॉडल बहुत ही अच्छा है, हमने खुद ने यूज़ कर रखा है इसको, और ये ट्रैक और कैनियन की मतलब 70-80 हज़ार रुपये की साइकिल में यूज़ होता है। ये कोई डाउन साइड नहीं है M900 के लिए। फिर बॉटम ब्रैकेट पे आते हैं, यहाँ पे शिमानो का यूज़ हो रखा है, यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी है, बट आई एम श्योर कि यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ हो रखा होगा, बिकॉज बहुत महंगा कंपोनेंट नहीं है, तो कोई भी ब्रांड यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहेगी। सिर्फ डिटेल्स नहीं लिख रखी कि कौन सी ब्रांड के हैं। ओमो में आपके पास ऑप्शन है कि आप शिमानो का भी ले सकते हो, और जो रेगुलर आते हैं केनली के, निको के, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर टायर्स पे आते हैं। तीनों ही साइकिल में केंडा के टायर्स हैं, केंडा के बहुत ही अच्छे रिलायबल टायर्स आते हैं। सो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ किसी के पास कोई ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। हब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हब से ये डिफाइन होता है कि आपकी साइकिल कितनी स्मूथ रोल करेगी, पेडलिंग कितनी आसान होने वाली है। और यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिखी, जो यहाँ पे MY मॉडल लिखा है, मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कितनी अच्छी ब्रांड है, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हुई होगी किसी भी ब्रांड की तरफ से। ओमो में आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वांडो या इवन शिमानो के हब्स भी यूज़ कर सकते हो। क्वांडो और शिमानो के दोनों पे ही ग्लोबली बहुत अच्छे हब्स माने जाते हैं। शिमानो के तो गोल्ड स्टैंडर्ड ही हैं, और क्वांडो के भी बहुत अच्छे हब्स हैं, सो आपकी रोलिंग बहुत स्मूथ रहती है। फिर हैंडल एरिया में आते हैं। हैंडल एरिया में इन दोनों में सील्ड बेयरिंग के हेडसेट है, जिसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल हैंडलिंग बहुत स्मूथ होगी। यहाँ पे निको का हेडसेट यूज़ किया है, निको अच्छे हेडसेट बनाती है, बट वो सील्ड बेयरिंग है या नहीं ये नहीं मेंशन, बट आई एम श्योर कि यूनाइटेड ग्लोबल ब्रांड है तो इन्होंने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं किया होगा। ओवरऑल हैंडल और सीट में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं दिखा किसी के पास भी। सिर्फ ये है कि यहाँ पे 700 मिलीमीटर का है तो थोड़ा सा वाइड कम है, M900 में वाइड ज़्यादा है, और ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको वाइड स्टांस चाहिए या फिर नैरो स्टांस चाहिए। ये कोई भी डील ब्रेकर नहीं है। और हैंडल एरिया यूजुअली सबसे ईजी होता है अपग्रेड करना। सो अगर जो आपको कोई चीज़ अपग्रेड करनी है तो यहाँ पे आप कुछ भी बहुत इजीली, ग्रिप्स हुए या स्टेम हुई, या बहुत इजीली अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर जो मेरे को इन तीनों साइकिल में कोई एक विनर चूज़ करना हो, सो डेफिनेटली M900 के स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं, और फॉर 42 to 45 के ये एक अच्छी वैल्यू देता है। तो अगर जो मेरा बजट 45 के होता तो मैं डेफिनेटली M900 लेता। अगर जो मेरा बजट मेरे को 35 के रखना है, फिर ट्रिप 9er शायद 35 के अराउंड मिल जाती होगी ऑफलाइन मार्केट में, और मायामी 36 के लिस्टेड ही है फिट ट्रिप की वेबसाइट पे। सो इन दोनों में अगर जो मेरे को एक चूज़ करना होता, सो मेरी चॉइस इस पर डिपेंड करती कि मेरे को ब्रांडेड साइकिल के साथ जाना है या फिर ज़्यादा अच्छे कंपोनेंट्स के साथ जाना है। 9er के कंपोनेंट्स डेफिनेटली इससे बेटर है, पर यूनाइटेड एक बड़ी ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, तो उसकी फिट एंड फिनिश, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो यूज़ होते हैं, जो कि स्पेक शीट में यूजुअली नहीं मिलते आपको, बट उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में, वो भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ होते हैं, और आप ब्रांड के नाम का एक प्रीमियम हमेशा देते ही हो। और अगर मुझे अच्छे कंपोनेंट्स चाहिए और मेरे को ब्रांड से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं फिट ट्रिप 9er ले लेता। यही वाले कंपोनेंट्स ओमो के जोजिला क्यूज़ में भी अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो, और इसकी कॉस्टिंग या इसकी प्राइसिंग यूजुअली इससे बेटर पड़ती है। बस आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अपने हिसाब से, आपको उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, बट अगर आप वो करते हो सो आप एक काफ़ी अपने हिसाब से एक बेटर सूटेड साइकिल बना सकते हो। तो हाँ, अगर जो मेरे को इनमें से एक साइकिल चूज़ करनी होती तो 45 के अंदर M900, और 35 के अंदर अगर जो मेरे को अच्छे स्पेक्स चाहिए तो फिट ट्रिप 9er, और अगर जो मेरे को अच्छे स्पेक्स और अच्छी ब्रांड का एक बैलेंस चाहिए तो यूनाइटेड मायामी।